तो फाइनल स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 5वीं का विषय पर्यावरण का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का। और जो कक्षा 5वीं का ये पर्यावरण का पेपर है, ये आपका 28 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के 2 पेपर निपट गए हैं, एक हिंदी का निपट चुका है और गणित का निपट चुका है। अब है आपका पर्यावरण के बाद रहेगा अंग्रेजी का, ठीक है। तो भी पेपर आप लोग स्कूल में अच्छे ही गए होंगे, पास का तो अच्छे ही गए होंगे, आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने यहाँ पे पर्यावरण का पेपर का पूरा हल करवाऊंगा, साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ भी अभ्यास कर सकते हैं कि हम पे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा, ठीक है। हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, इन क्वेश्चन के आप लोग आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं आंसर ही बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा कक्षा 5 वैसा पर्यावरण और समय 2.5 घंटा है और पूर्णांक 60 है। तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से आपका पेपर आएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट हो। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर रहेंगे सब मतलब आप लोग सारे बहुविकल्प पेपर जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक है और एक एक नंबर के दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा पानी का स्रोत है। तो ऑप्शन आपका तालाब, बा है कुआं, सा है बावड़िया और दा है उपयुक्त सभी। अब आप लोग पता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका ऑप्शन सही है या बात जो भी आपको पता है करें। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसका द ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, क्योंकि स्रोत भी कहलाते हैं क्या कि जो पानी के साधन हो, ठीक है। तो इसमें ये लिखा कि वैसे पानी के साधन क्या है, मतलब स्रोत भी साधन। देखो पानी हमें तालाब से भी प्राप्त हो जाता है, कुआं से भी प्राप्त हो जाए और बावड़िया से भी प्राप्त हो। बावड़िया कहलाती है जहाँ पर ये थोड़ा बहुत पानी जैसे झील टाइप की पानी भरा हो, ठीक, जिसको आप यहाँ पर नरवा बोल सकते हैं, ठीक है साहब। तो इन तीनों से हमें क्या पानी प्राप्त होता है, तो इनको हम क्या करें उपयुक्त सभी कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है शहद, तेल और पानी में कौन सी बूंद बहाव सबसे अधिक होगा। मतलब कि जो शहद का है, एक तेल है, एक पानी है, तो इनमें सबसे ज्यादा बहाव किसका होगा, मतलब कि बह जाए। जैसे हम तीनों चीजों को डाल दें तो कौन सा पहले बह जाएगा, तो पानी बह जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन पानी। इसी के हम बढ़ते नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के बाद 3 जिसे लगा इनमें से किसके काटने से मलेरिया होता है। मतलब 4 ऑप्शन है, इन 4 में से किसको कोई इनमें से कौन अपन को काट खा जिसमें मलेरिया बुखार हो जाए। तो सीधी सी बात है, कीट, मक्खी, मकड़ी या मच्छर। तो सभी लोग को पता होगा कि मच्छर के काटने से आप लोग को मलेरिया हो जाता है, एक बुखार होता है, आप लोग सभी लोग जानते ही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन मच्छर। चौथा लगा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी भारतीय महिला थी, जो कि कौन थी। तो या संतोष यादव या बंछेदी पाल या कल्पना चावला या मेरी कॉम, कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंछेदी पाल, ठीक है। ये आपके पाठ से ही लिया गया है, तो इस प्रकार से आपके इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लगा है श्रीधर ने किले में जो तोप देखी वो बनी थी। जो श्रीधर जो घूमे गए थे, जो ना कौन सी तोप देखी थी, पीतल की बनी थी कि लोहे की, सोने की, कांसे की। इसमें आंसर आ जाएगा कांसे की, क्योंकि पहले अधिकांशतः कांसा ही चलता था। एक जो धातु होती है, कांसे के बर्तन भी आपके घर पर होंगे, ठीक है, तो वो इसी कांसे की बनी थी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके ये एक नंबर के सही विकल्प 5 नंबर के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से आशा करता हूँ आप लोग बन भी रहे होंगे और जिन लोगों पर नहीं बने वो लोग सीख भी सकते हैं। चलिए पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने देखते हैं स्थान, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं, ठीक है। इनके अगर हम आंसर की बात करें तो चलिए पहला लगा प्रश्न क्रमांक 6वां जो लगा पृथ्वी पर समुद्र रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी पर समुद्र का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है। तो अधिकांशतः लोगों ने नीला रखा है, तो नीला आप लोग को सही है, क्योंकि नीला ही रंग होता है। अगला उपयोग लगा है CNG का प्रयोग के लिए किया जाता है। मतलब जो CNG होती है, जो गैस होती है, इसका उपयोग पर काय में करते हैं, तो खाना पकाने में भी करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे खाना पकाने में लिखे हुए खाना पकाने, बस इतना लिख देना, ठीक है। दूसरे वाले तीसरा लिखा है श्रीनगर में टूरिस्ट में रहते थे। जो श्रीनगर टूरिस्ट थे वो किस में रहते थे। चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर बताने से पहले यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 5वीं वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, बेटा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पर हिंदी और मैथ के पेपर भी बताए थे, इसी प्रकार से मैं आप लोग सामने पर्यावरण बता रहा हूँ। और अधिकांशतः लोगों को इंग्लिश का पेपर कठिन लगता है, तो इंग्लिश के पेपर के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर में बहुत ही सरल भाषा में और ट्रिक और टिप्स के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आप लोग वहाँ पे बेहिचक कोई वहाँ पे आपको बता भी नहीं तो आप लोग अपने मन से भी कर सकते हो, ठीक है।
तो वैसे वहाँ पर कोई बताता तो है ही नहीं, ठीक है? तो आपको सीख के टेप होते और टेक्स्ट दे दूँगा कि इस प्रकार से आप लोग एप्लीकेशन लिखोगे, इस प्रकार से निबंध लिखोगे, तो अच्छे से आप पास कर लो, हो जाओगे। तो इसका आंसर था उस श्रीनगर टूरिस्ट थे, वो रहते थे कहाँ में? हाउस बोट में, जिसे हाउस बोट बोलते हैं उसे अपन, ठीक है? जैसे अपन लोग भी कहीं घूमने जाए तो अपन लोग कहाँ से होटल पर रहते हैं, ठीक है? ऐसे अपन हाउस बोट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें लिखा है भूकंप एक आपदा है। तो कैसी आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। कैसी है? प्राकृतिक आपदा। मतलब कि प्राकृतिक मीन्स होती है कि जो भगवान के द्वारा हुए प्राकृतिक आपदा। तो इसमें आपको प्राकृतिक लिख देना है। फिर से 10 में लगा डॉक्टर के द्वारा हमारी धड़कन को सुनना या गिनना। किसके द्वारा? जो डॉक्टर जब अपन को बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर ही को मशीन रहती है जो भाई सीने पे आधा उधर रखते हैं, ठीक है? वो कान में लगा के। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप। इस प्रकार से लिखना है स्कोप, ठीक है? स्कोप। स्कोप तो लगाते होंगे आप लोग, फ्री फायर में नाम सुना होगा स्कोप का, तो वही वाला स्कोप लिख देना है। अगला क्वेश्चन है अति लघु त्रिभुज, जो कि अति लघु त्रिभुज आपके 2 नंबर में है। क्या नंबर? 2 नंबर। और प्रश्न नंबर 11 से 16 तक रहेंगे और ये काफी ज्यादा सरल भी है। और इस प्रकार से लेंगे फिर रहेंगे आप लोग लघु त्रिभुज, जो कि प्रश्न नंबर 17 से 22 तक है, ये 3 नंबर में रहेंगे, ठीक है? अगर हम द्विगुत्ती की बात करें, द्विगुत्ती प्रश्न 23 से 26 तक रहेंगे, जो कि यहाँ पे 5 नंबर के हैं। अब चलिए हम इन सभी के आंसर बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल अब इनके आंसर में क्रमानुसार बताऊंगा प्रश्न नंबर 11 से। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं जिसमें लगा है सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल देते हैं? 2 नंबर में है। चलिए आपके पाठ में भी था, सपेरे से संबंधित कहानी थी। तो चलिए अब इनको प्रश्न नंबर 11 से हम पूरे आंसर सहित देखते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्योंकि जो आपके जो पेपर था जो मैं बता रहा हूँ इनके आंसर मैंने आपके किताबों गाइडों से अच्छे से ढूंढ ढाड़ के यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। अब इनको हम क्रमानुसार आपको कराते जाएंगे। तो फिर प्रश्न 11 में था सपेरे सांप के दांत क्यों निकाल देते हैं? तो उत्तर लिखेंगे सपेरे सांप के दांत इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि जब सांप किसी को काटता है तो विष ग्रंथियों पर दबाव पड़ने से विष दांतों में से होकर उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है एवं उसकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए वो सांप के दांत निकाल देते हैं, ठीक? कुछ नंबर 12 जिसमें लगा दूध को उबाल कर क्यों रखा जाता है? आप लोगों के मम्मी पापा भी कहते हैं कि दूध को उबाल के रख दो, ठीक? क्योंकि वो जमा नहीं। तो उतना ऐसा ही लिख दोगे कि दूध को उबाल के इसलिए रखा जाता है जिससे दूध जल्दी खराब ना हो, इसका उपयोग अधिक समय तक किया जा सके। जैसे अपन दूध को उबाल के रख देंगे तो उसका अपन जब चाय बना सकते हैं, परंतु नहीं तो 1 घंटा 2 घंटा में वो जम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है गोपाल की माँ ने गोपाल से रात में चने भिगोने के लिए क्यों कहा था? अगर आप लोग जानते हुए तो अपने मम्मी पापा के कहते हैं कि चने को रात को फुलाने रख दो, ठीक है? तो क्यों कहा था? तो उसका आंसर ये रहा गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने में अगले दिन घर आने वाला था। उसकी माँ ने बुआ को ये गलत है, हाँ जी वाला सही है। माँ से उसकी रात में चने भिगोने के लिए कहा था, ठीक है? तो ऐसा आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें जल स्रोतों के सूख जाने का कोई कारण बताइए। तो मैंने पहले ही बताया था जल स्रोत कहलाते हैं जल के साधन जिससे हमें जल प्राप्त हो। तो इसके सूखने के 2 कारण बताना। तो एक पहला हो जाएगा आपका जल स्रोतों के आसपास की जमीन पक्का हो जाना। मान ली पक्का तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर मान लो जब जमीन में पानी ना जाए तो कहाँ से तो पक्का होना। दूसरा है वर्षा के जल का सही प्रबंधन ना होना, बल्कि वर्षा का जल होना उसका मतलब इकट्ठा ना होना, बह के नदी नालों से समुद्र में पहुंच जाना, ये इसका एक कारण ये हुआ है। 15वां है घरों में पापड़ किस मौसम में बनाए जाते हैं और क्यों? तो आप लोग समझिए घरों में पापड़ अधिकतर गर्मियों में बनाए जाते हैं क्योंकि इस मौसम में अधिक तपन होती है। आप लोगों के घर पर भी पापड़ बनते हुए चिप्से बनते हुए अधिकांश क्योंकि छुट्टी भी रहती है, ठीक है? तो इस प्रकार से इसका भी आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है 16 जिसमें लगा नदी पार करने में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं? जैसे आपके शहर से या आपके गाँव पे नदी निकली तो आपको पार करना है तो किस प्रकार जोखिम उठाना पड़ते हैं? तो उसका आंसर ये रहा नदी पार करने में बहुत से जोखिम हो सकते हैं। कहीं रस्सी ना टूट जाए, रस्सी खुल ना जाए या खूंट जैसे अपन खूंटी बांधे खूंट से उखड़ ना जाए, पानी का बहाव तेज ना हो जाए, तो इन सब की जोखिम रहता है, यानी कि रिस्क रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जहाँ से लघु प्रश्न है जो भी ये आपके 3 नंबर में है। तो पहला प्रश्न लगा है स्लोथ की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है? तो स्लोथ क्या कहलाता है पहले ये समझिए। तो अब लोग आंसर लिखेंगे ये दिन के करीब 7 घंटे पेड़ों से उल्टे सर्कुलर मस्ती से सोते हैं, ठीक है? और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पैदे। स्थूल क्या है? एक प्रकार के
जीव है या जंतु बोल सकते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो एक प्रकार ये जीव होते हैं, ठीक है, जो कि पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं और खान-पीन उन्हीं पत्तियों का खाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लिखा है एसिडिटी क्या है? यह क्यों हो जाती है? आप लोगों ने एक परिचय तो आता ही होगा आपके यहाँ इनो वाला कि एसिडिटी तो हम लोग इनो ले सकते हैं, ठीक है? तो ये एसिडिटी होती क्यों है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या हम दुखी या परेशान होते हैं तो हमारा भोजन ठीक से नहीं पचता, जिससे एसिडिटी हो जाती है। ज़्यादातर जब हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं या ठीक से खाना पचता नहीं है, तो जिसके कारण एसिडिटी हो जाती है। मुख्य कारण ये है कि अपने खाना का ना पचना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लगा है पानी के अवयव को आप किन उपायों द्वारा कम कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। यानी कि जो पानी के जो अवयव हैं उनको आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं? तो सीधी-सी बात ये है कि नहाने एवं मोटर गाड़ी धोने के लिए बाल्टी व मग का प्रयोग करें। अधिकांशतः क्या कहते हैं बॉल चला ली, एक मोटर चला ली, बस मोटर से नहा रहा है, बॉल से नहा रहा है, तो पानी क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। तो उनको बाल्टी में पानी भर के नहाना है, पानी की बचत करनी है। दूसरा लगा कपड़े धोने का पानी टॉयलेट या किसी अन्य काम में उपयोग करें। जितना पानी आवश्यक है उतना ही प्रयोग करें, पानी को व्यस्त ना करें। ज़्यादा अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, टोंटी में पानी पिया, टोंटी खुली छोड़ दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको पानी को बचाना है। ठीक है, इस प्रकार से अपने मन से बिल बना सकते हो। और भी उपाय है जो कि आपके अंदर है, मन में है, बना दो। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा मृत सागर में हम आराम से लेटे हुए हैं, तैर सकते हैं, क्यों? समझाइए। तो मृत सागर के बारे में अगर आपके टीचर ने समझाया तो अच्छी बात, नहीं समझाया चलिए मैं समझा देता हूँ। तो जो मृत सागर है वो संसार का सबसे नमकीन सागर है, मतलब कि नमकदार है, वहाँ का पानी नमक होता है। इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। मतलब अगर आपने 1 किलो पानी ले लिया, 1 लीटर पानी लिया तो उसमें आपको 300 ग्राम पानी वो नमक मिलेगा। पानी में पानी में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण भारी हो जाता है। इस कारण हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा है प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? प्राचीन कहलाते हैं जो पुराने ज़माने में, ठीक है। पुराने ज़माने में जो किला होते थे, जैसे आपके गाँव शहर में भी हो गया आस-पास किला, आप लोग कहीं घूमने भी गए होंगे, ठीक है। तो वहाँ के जो किस प्रकार इंतजाम किया जाता था? तो सीधी-सी बात है, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए अधिक बुर्ज, मोटी दीवार, लंबा चौड़ा गेट, गेट पर नुकीले लोहे के भाले लगाए जाते थे तथा किलों पर अधिक ऊंचाई तक बनाया जाता था। सीधी-सी बात है, जो पुराने किला होते थे, उनकी दीवारें थी मोटी और अच्छी ऊँची-ऊँची, और जो गेट थे वो बड़े और उनमें एक खील इस तरह की काँट जैसे नमूना निकाल देते थे। क्वेश्चन नंबर 22 में लगा है ताशी के इलाके के लोग सर्दियों के घर किस मंजिल पर रहते हैं और क्यों? तो आपको सीधी-सी बात लिखना है ऐसा, इनके घरों में नीचे की मंजिल कोई खिड़की नहीं बनाई जाती। इस कारण है बर्फीली हवाओं से नीचे की मंजिल बची रहती है, ठंड कम महसूस होती है, अतः वे लोग ठंड में से बचने के लिए सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लग जाएंगे बेटा आपके दिए हुए 23 जो कि यहाँ पे 5 नंबर में है, जो कि आंसर ये रहे। क्वेश्चन नंबर 23 में लगा है सुनीता विलियम्स बताते हैं कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार तथा मुश्किल भी है थी। मुश्किल भी अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखी जो पृथ्वी हमारे अनुभव से अलग है। देखो अंतरिक्ष कहलाता है जैसे कि जो रॉकेट द्वारा ऊपर जाते हैं, हम लोग तो कभी गए नहीं, ठीक है, जैसे वैज्ञानिक लोग जानते हैं, तो वैज्ञानिक लोग गए हैं तो वही उन्हीं के अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ अपन लोग। तो पहला लिखेंगे आप लोग अंतरिक्ष में हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते हैं। अंतरिक्ष में पानी के तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करके हाथ मुँह साफ करते हैं। अंतरिक्ष में खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है, उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ना खाना पड़ता है। अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं है, बाल हमेशा ही खड़े रहते हैं। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता है। और 24 तो जी आपके 5 हैं, ठीक है, इनको 5 को आप लोग इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख रखे हैं। 24 में लगा है बाघ की 5 विशेषता। बाघ तो आप लोग जानते हैं शेर, चीता, बाघ वही वाला। तो बाघ की 5 विशेषता बताना 5 नंबर में है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो अंधेरे में अपन लोग साफ सुथरा नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाघ देख सकते हैं। दूसरा लगा बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति में पता चल जाता है। इसके अलावा बाघ जो होते हैं, बाघ हवा, पत्तों हिलने और शिकार झोंपियों में हिलने हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाया जा सकता है। तो यह क्वेश्चन है 24 का आंसर।
25 में लिखा था, यदि आप किसी पर्वतारोही ग्रुप के लीडर हैं, तो आपकी क्या-क्या ज़िम्मेदारी? मतलब पर्वतारोही कहलाते हैं, जो पर्वत पे चढ़ाते हैं या चढ़ाते हैं या पर्वतों को घुमाने ले जाते हैं। तो उससे वो जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो लिखनी है। तो 5 ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, एक तो यही होगा। दूसरा लोगों को पूरे ग्रुप के आगे बाढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। 2 जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ चलाना, रुकने के लिए जगह ढूँढना, साथी की बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, जो कि अब क्वेश्चन नंबर 26 जो लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर में है और आपकी पेपर नंबर को डेफिनेटली आने की ज़्यादातर चांसेस है। 5 उपाय बताइए जिनसे आप पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं। तो सीधी-सीधी बात है, पहला लिखेंगे निजी वाहन की जगह बस, रेल या पेट्रोल रेल से सफ़र करें। पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करें। कार फ्यूल आधारित अपनी कार को अपने साथियों के साथ साझा ना करें। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका जो पेपर था, मैंने पूरी तरह से डेफिनेटली अच्छी तरह से समझा दिया है। कक्षा 5वीं का पर्यावरण पेपर। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं इंग्लिश का भी पेपर लाऊँगा। तो वो इंग्लिश का पेपर आपको बड़ी ही मज़ेदार तरीके से समझाऊँगा, जिस प्रकार से इस प्रकार से समझाया है। वो इंग्लिश में एप्लीकेशन बहुत ही सरल है और निबंध भी बहुत ही सरल है, लेकिन आप लोगों को कठिन लगेगा, तो वो उसकी मैं ट्रिक और टिप्स बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए जय हिंद, जय भारत।